औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आतिफ मजीद। इंटरनेशनल रॉयल पामिस इल्म जफ़र को जानने, सीखने, सिखाने की कोशिश करते हैं। एम एश खान साहब, एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, कुंडलियाँ, जायचे, इन सब का जो हेर फेर होता है, सब के सितारों की पावर होती है या कहीं मामला ख़राब होता है, इस प्रोग्राम में आपको बताएंगे। ज़रूर देखना ये प्रोग्राम ख़ास तौर पे वर्गो वालों ने या वर्गो के चाहने वालों ने। अस्सलाम वालेकुम खान साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? सब ठीक है? वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल ihsan। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। अल्लाह पाक का बड़ा करम, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जी खान साहब, वर्गो देखो जुलाई आप 2026। देखें, बात यह है कि वर्गों को बुर्ज सुंबला कहा जाता है और हिंदी में कन्या राशि। और जिन लोगों को अपने स्टार, बुरूज और राशियों का इल्म नहीं है तो वो पी और जी वाले लोग हैं। अब पी और जी से क्या मुराद है वो आप बताइए। परवेज, पलवशा, परवीन, पारो, सर के काफ़ी नाम है। परवीन कौर है। वो चले जी में भी तो बताओ ना। जी से है, गजनफर है, गजाला है, गफूर है, गुफरान है। अब ये पी और जी वाले जो लोग हैं ये कहलाएंगे बुर्ज सुंबला। और बुर्ज सुंबला वाले जो लोग होते हैं, हमने पहले बिल्कुल हमने बताना कि जुलाई का महीना कैसा होगा वो बिल्कुल बताएंगे। आपके सवालात भी अगर हैं तो वो भी जी जी, जवाब भी बिल्कुल देंगे। बिल्कुल। अच्छा, अब ये जो बुर्ज सुंबला वाले लोग जो हैं समझदार होते हैं, बचपन में नो डाउट शरारती और इस टाइप के शरारती होते हैं कि कोई नई हरकत ऐसी जो आम बच्चे ना करते हो, ठीक है, यानी एक अच्छा जहन के मालिक होते हैं। अगर हम इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू पे देखें तो इस्लामी नॉलेज भी ज़्यादा होता है इनमें, और बहस वगैरह अगर आ जाए कोई आर्गूमेंट तो ये जीत जाते हैं। दलील से गुफ्तगू करने वाले टाइप के लोग होते हैं, बिल्कुल सही। समझदार। और उसके बाद किसी चीज़ पे अड़ जाए तो अड़ भी जाते हैं, इसमें कोई शक नहीं। बिल्कुल। और फिर अपनी बात को मनवा भी लेते हैं। बिजनेस में कामयाब तरीन पाए गए हैं ये लोग। माशाल्लाह, कामयाब बिजनेसमैन ये संभला वाले। अच्छा, और जिसमें जो अगर ये मैन्युफैक्चरिंग में जाएं, कंस्ट्रक्शन, ज़मीन से रिलेट कोई काम करे, ज़मीन से निकलती हुई चीज़ों पे, ज़मीन पे खड़ी होने वाली चीज़ों पे काम करे, दी बेस्ट है। अच्छा, उसके अलावा ये एजुकेशन के सेक्टर में जाए, चाहे कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ वगैरह बनाएं, कुछ भी उस सेक्टर में काम करे वो भी ठीक है। दरस व तदरीस में जाए वो भी ठीक ही है। खुद पढ़ाएं, ठीक है। अच्छे जजेस बन जाते हैं, मेडिकल के ऑफिसर्स अच्छे होते हैं। एमएस वगैरह आपने सुना होगा, ये भी चीज़ें चलती हैं। स्पेशलाइजेशन भी कर लेते हैं एमबीबीएस के ऊपर। उसके बाद बैरून मुल्क से बेहतर होता है इनको अपना मुल्क। बीमारियों में तो आम रूटीन में ये ठीक चलते हैं, लेकिन एकदम कोई ना कोई मुजीब बीमारी निकल आती है, एकदम ख़तरनाक बीमारी, उस पर ज़रा ख्याल किया करें, जिसे हम कह सकते हैं अल्लाह ना करे कोई कैंसर हो, कोई ऐसी कोई बड़ी बीमारी। और इनिशियल स्टेज में अगर पकड़ी जाए तो फिर ये इंशाल्लाह ठीक हो जाते हैं। दूसरी चीज़ जो है वो ये कि ये साए के पीछे भागने वाले लोग नहीं होते, हकीकत पसंदाना ज़िंदगी गुजारते हैं, प्रैक्टिकल, ठीक है, टू द पॉइंट बात करने वाले, ख्वाब ख्याली, वो जो जो होते हैं शेख चिल्ली, ठीक है, इस तरह की स्टोरी नहीं है ये। फैमिली को, ख़ानदान को, लोगों को लेके चलने वाले, सैर व सियाहत के शौकीन होते, लेकिन सेटलमेंट बाहर के मुल्क की नहीं करते हैं। कोई एक्सेप्शनल हो कोई बंदा तो वो अलग चीज़ होती है। उसके अलावा जो है अगर हम देखें ज़िंदगी में कामयाबी का जो दौर है वो 30 साल की उम्र के बाद इनका शुरू होता है। Okay. और स्टोन में अगर ये पहने तो एमरल्ड, पेरीडोट, ब्लू सफ़ायर, ग्रीन ग्लेसन, गोल्डन रोटाइल, संगे यशब ये पहन सकते हैं। उसके अलावा जो है
इज़्ज़त, पैसा, दौलत, शोहरत, रिज़्क़, सेहत के लिए नज़र बद वगैरह से महफूज रहते हैं। उसके बाद जो है अगर हम गौर करें तो एक बात और बताता चलूँगा, इसी पे ऐड कर देता हूँ कि ये पत्थर ओरिजिनल पहने और ना मिले तो मुझसे मिल जाएंगे। बेहतर है कि आप ये स्टोन श्रीलंका, थाईलैंड, बैंकॉक वगैरह के ही पहने। तस्बीहात में या खालिकू की तस्बीह पढ़े, नमाज असर के बाद अगर पढ़े तो बहुत ही अच्छा है, 531 मरतबा। सदकात में ये कीड़े मकोड़े वगैरह जो होते हैं, हमारी बात नहीं हो रही, जी जी, आप वो भी इधर बात है। वो जो और जो इंसेक्ट्स जो ओरिजिनल है, क्योंकि सियासतदान तो हमें जो है कीड़े मकोड़े समझते हैं ना, वो दूसरी बात करो जो प्लॉट्स वगैरह, तो उनको आपने दाना दूंगा डालना, वो ठीक रहेगा। उसके बाद ये जो जुलाई का महीना है वर्गो वालों के लिए ये कैसा हो सकता है। सबसे पहले कमर दर अकरब बताता चलूँ कि जुलाई में कमर दर अकरब जो है वो 23, 24 और 25 तारीख को है। इस दिन चांद जो है नहस हाउस में, यहाँ पे 3 दिन एहतियात कीजिएगा। कोई बड़ा काम, कोई ऐसा काम जिसमें आप समझते हैं कि यार आज ओपनिंग है, ये बड़ा बाबरकत दिन है, कोई निकाह करने लगे हैं, वो नहीं करना। बेहतरीन दिन है वो जो 10 और 11 तारीख है जुलाई की, उसमें आप कोई अहम काम करना चाहते हैं, कोई ओपनिंग, कोई घर ख़रीदना है, कोई सेल करना है, कोई गाड़ी सवारी, कुछ भी, वो दी बेस्ट है। ओवरऑल जो जुलाई का महीना वर्गों के लिए सुवाए कमर दर अकरब के बेहतर है, रिज़्क़ के लिए, सेहत के लिए, जॉब के हवाले से, लेग पोलिंग्स जो लोग करते हैं उसके हवाले से शर से बचेंगे, मुनाफिकीन की मुनाफकत से बचेंगे, शयातीन की शर से भी महफूज रहेंगे। कोई लेन देन करते हैं वो इंशाल्लाह बेहतर, कोई अगर एग्ज़ाम दिया हुआ है उसके रिज़ल्ट बेहतर आ सकते हैं, कोई एग्ज़ाम की तैयारी करना चाह रहे हैं, ठीक है, कोई वीज़ा एम्बेसी बुला लेती, कॉल कर लेती है जी इंटरव्यू दें, तो हो सकता है आप क्लियर कर जाए। कोई रिलेशनशिप ब्रेक है वो दोबारा सुलह हो सकती है। किसी को रिश्ता दरकार है और वो ढूंढ रहा है, वो हो सकता है बेहतर। तो ये चीज़ें हैं अल्हम्दुलिल्लाह जो मैं समझ रहा हूँ कि जुलाई का महीना वर्गों के लिए अल्लाह के हुक्म से बेहतर साबित हो सकता है। जी खान साहब, इनके लिए कौन सी ऐसी ज़मीन सूट करती है, कारोबार सूट करता है, ट्रैवल सूट करता है पी और जी वालों के लिए वर्गो, या कौन सा ऐसा जिसमें ये इन्वेस्ट करें जहाँ से फौरी इनको फ़ायदा होगा? ज़मीन के हवाले से इन्हें बेनिफिट्स हैं। अच्छा, अब ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ के हवाले से अगर हम देखें तो साउथ की जगहें ना ख़रीदें, साउथ की जगह ना खरीदें, या अपनी आपको जगह एडवाइस? पे खड़े होकर जो साउथ बनता हो तो वो ना लें। बाकी ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ ठीक रहेगा। और दूसरी बात जो है कि दुनिया में कुछ ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ सर्दी बहुत होती है, तो उधर ना जाएं। ऐसे कंट्रीज़ में जाएं जहाँ वेदर सारे मिलते हैं और जहाँ गर्मी भी हो और सर्दी बहार भी हो, प्लेजेंट वेदर हो, उन जगहों में उनको ज़्यादा काम बेहतर रहेगा। ज़मीनों से जब बात की है तो लाइफ स्टॉक को इतना बेहतर सब्जेक्ट नहीं है। छोटे जानवर, अगर बड़े जानवरों पे ये काम करें तो वो ठीक है। दूसरी बात ये है कि अगर ये एग्रीकल्चर लैंड से बेहतर है कि अगर ये कमर्शियल लैंड्स जो होती हैं, जैसे लाइक कोई प्लाजे हों, कोई कंस्ट्रक्शन सोसाइटीज़ वगैरह, इस तरह की चीज़ें, बिल्डिंग्स वगैरह, वो इनको सूट करती हैं। फैक्ट्रीज सूट करती हैं, ये चीज़ें इनको सूट। अब तो ये सारे काम ही मैंने बड़े लोगों के बता दिए, लोग कहेंगे आम लोगों के लिए भी कुछ बता दो। तो उसके लिए आप लोग जो हैं कोई छोटी सी दुकान बना सकते हैं, कोई कुछ आप अड्डा ही ले लेते हैं छोटा सा, किसी दुकान के आगे ही ले लेते हैं स्टार्ट लेने के लिए कुछ ना कुछ, तो वो आपके लिए बेहतर होता है। बिल्कुल जी। सबके लिए आपको बता दिया, सबके लिए भी होगा। आप अपने प्रोग्राम में अपने सवालात करें। इस प्रोग्राम में जो जो आप सुनना चाह रहे हैं, जानना चाह रहे हैं, आपको हर वो चीज़ मिलेगी जो आपको आपको चाहिए। मैं बात करने लगा हूँ खान साहब, मेरा नाम पूरा गजनफर है, और गजनफर के बारे में बताएंगे आप?
गजनफर बेटा, आप गायन के नाम से वर्गो ही हैं, वर्गो पे मैंने प्रोग्राम कर दिया है। वाह जी वाह। गोल्ड पर बताएं खान साहब। गोल्ड अभी डाउन है, फिर अप होगा, अभी खरीदने का टाइम है। गोल्ड अभी खरीदने का टाइम खरीदने होगा। का, वो जब जैसे ही आप हो तो सेल करो। दानिश नाम है और डेट ऑफ बर्थ है जी 17/8/1987। वाइफ की डेट ऑफ बर्थ है 9/9/1990। शादी 2013 से हुई है, 25/5/2013। बच्चा देखो बेटा, इस तरह है कि औलाद हो जाएगी, नो डाउट। मुझे ऐसा लगता है कि शायद आपके हस्बैंड 8 से 10 साल बड़े हों आपके, तो लेकिन कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, थोड़ी देर आए दुरुस्त आए, आएगी इंशाल्लाह औलाद। और या खालिकू या बारियू या मुसव्विर पढ़ा करें, और गार्नेट का पत्थर पहने, दोनों मियाँ बीवी जी। नहीं, 3 साल का गैप है सर इनका। 87 की हस्बैंड की है, 3 साल छोटी है वाइफ। हाँ चलो, अल्लाह खैर करेंगे इंशाल्लाह अल्लाह ताला। आप सब लोग इनके लिए दुआ कीजिए, सारे लोग दुआ कीजिए। वो करें जी आप धीमे अंदाज से ज़रा बात क्या करें। तो आज मैं धीमा ही हूँ। आए दिन नहीं तो पिछले प्रोग्राम की बात की है ना, उनका एक्शन ज़्यादा होते हैं, उन्हें आपकी बात सुननी। बात ये बेटा, जब हम धीमे बोलते हैं आप कहते हैं की हो गया, जब ऊंचा बोलते हैं कहते हैं कांधे पर्दे पाट गए थे। ते सुनिया उन्हें की करिए, आवाज़ अपनी घट कर लिया करो उत्थे टीवी ते जाके। बिल्कुल ठीक है सर। पी वालों का ये बता दिया। बिल्कुल पी का भी बता दिए। बिल्कुल जी। अल्लाह ताला आप सब के लिए सामियाँ पैदा करें। आतिफ निजर मिश्रा खान सबको दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाइंदाबाद।